अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो हिना की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है जो आप मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरा नाम हिना है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अब्बू का कोई बेटा नहीं तो मैं ही उनके लिए हमेशा उनका बेटा और बेटी रही। जहाँ घर पर अपनी अम्मी की मदद किया करती, वहाँ जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो अब्बू के साथ उनके बिज़नेस में मदद करने लगी। काफ़ी कम अरसे में मैं उनका बिज़नेस अच्छे से समझ चुकी थी और अब अब्बू बहुत मुतमईन थे कि उनके बाद उनका बिज़नेस महफूज हाथों में है। कुछ महीनों बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन की मौत हो गई। इस हादसे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। 1 महीने तक मैं अपने घर से बाहर ना निकली। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था। फिर मैंने खुद को संभाला, खुद को समझाया कि अब्बू की एक अमानत है तुम्हारे पास, उनकी वो कंपनी जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाई। अब मुझे इसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं दोबारा से कंपनी आने लगी और बिजनेस दोबारा से संभाल लिया। मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने जॉब इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। इसी बीच मेरी मुलाकात अहमद से हुई। वो काफ़ी तजुर्बाकार था, इसीलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। अहमद दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। कुछ ही वक्त में मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी भी शादी की उम्र थी, सो मैंने देर ना की और अहमद से खुद ही पूछ लिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अहमद ने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर वो कहने लगा कि उसकी ज़िंदगी में उसकी एक बहन है। माँ बाप उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। बस मुझे अपनी बहन की इजाज़त चाहिए होगी। अगर वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए तो मेरी भी हाँ है। असल में हिना चाहती थी कि शादी के बाद अहमद उसके घर आकर रहने लगे, ना कि हिना उसके घर जाए। अहमद की बहन को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए 1 महीने में हमारी शादी हो गई। शादी की रात थी, बेड फूलों से सजा हुआ था। मैं अहमद का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए, मुंह दिखाए में उसने मुझे एक सोने की अंगूठी दी। मैंने उसे उसकी पसंदीदा कार गिफ्ट की। उसे पाकर वो बहुत ही खुश था। फिर अहमद ने मुझे कहा कि तुम चेंज कर लो, थक गई होगी। मैं चेंज करके बाहर आई तो अहमद ने मुझे अपने पास बिठाया और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ना। तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना है। तुम वादा करो कि तुम ये बात सुनकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना, मुझे माफ़ कर दोगी ना। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई कि आखिर ऐसी भी क्या बात है। तब अहमद ने मुझे बताया कि हिना, मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो कि एक बीवी को अपने शौहर से मिलती है। ना ही हम दोनों कभी माँ बाप बन पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी क्या बोलूँ। फिर मैंने पूछा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अहमद कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं भी अहमद से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अहमद को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये फ़ैसला मुश्किल बहुत था, मगर मैं अहमद को खोना नहीं चाहती थी। वक्त गुजरता रहा। मुझे कभी कभी अहमद के साथ वो रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश होती जो कि मियाँ बीवी के बीच होता है, मगर अहमद के लिए ये मुमकिन नहीं था। कभी कभार ये बात मुझे बहुत दुखी कर देती थी। मगर फिर जैसे ही वक्त गुजरता गया, मुझे बच्चे की महरूमी भी महसूस होने लगी। मैंने अहमद से कहा भी कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। कहने लगा कि हम किसी दूसरे के बच्चे को क्यों अडॉप्ट करेंगे। लेकिन फिर शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। अहमद ने बताया कि उसकी बहन को बेटा हुआ है, मगर उसके शौहर की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। अब मेरी बहन इस दुनिया में अकेली है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं उसका बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगा, और अगर तुम मानो तो मेरी बहन भी यहाँ आकर रह लेगी। घर के कामों में हाथ भी पड़ जाया करेगा और उसे एक छत मिल जाएगी। मुझे इन सभी बातों से कोई मसला नहीं था। मुझे बस एक बच्चा चाहिए था, वो मुझे मिल जाए तो मुझे कोई मसला नहीं था। अगले ही दिन अहमद अपनी बहन को मेरे घर ले आया। उनका बच्चा अभी 1 महीने का था। मैंने जब उसे अपनी गोद में लिया तो मानो जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हों। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। मैंने उसका नाम हमज़ा रखा और अब वो मेरी ज़िंदगी की रौनक है। हमज़ा के आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, अहमद भी नहीं। मैं अपना सारा वक्त हमज़ा को ही देने लगी। अब ऑफिस भी नहीं जाती थी, सारा काम अहमद ही संभाल रहे थे। मुझे उन पर पूरा यकीन था। रात में अक्सर हमज़ा बहुत रोया करता था तो अहमद परेशान हो जाते थे। इसीलिए मैं उन्हें कहती थी कि वो दूसरे कमरे में सो जाया करें। वैसे भी रात में उनका मेरे साथ होना ना होना एक जैसा है, इसीलिए अहमद अपनी बहन के कमरे में ही जाकर सो जाया करते। वक्त गुजरता रहा, हमज़ा बड़ा हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मैंने अहमद का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। सच कहूँ तो अहमद से ज़्यादा अब मुझे हमज़ा से प्यार था। अहमद का ध्यान उसकी बहन रख लेती थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा फिक्र भी नहीं होती थी।
حمزہ کے نئے نقش بالکل احمد پر گئے تھے۔ میں اکثر یہ بات کہتی تو وہ مسکرایا کرتے تھے۔ ایک رات پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آج میں پانی لانا بھی بھول گئی تھی تو میں پانی پینے کچن کی طرف جانے لگی۔ تب میں نے غور کیا کہ احمد جس کمرے میں سوتا ہے وہاں پر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں سننے کمرے کے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ احمد جس لڑکی کو اپنی بہن کہتا رہتا ہے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے میں مگن تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس سے کہ میں یہ منظر دیکھ پا رہی تھی۔ تب نجمہ جسے کہ احمد اپنی بہن کہتا ہے اسے کہنے لگی دروازہ تو بند کر دو کہیں تمہاری وہ پاگل بیوی نہ آ جائے۔ تو احمد ہنس کر کہنے لگے ارے اس بے وقوف عورت کو ہمارے بیٹے سے فرصت ملے تو اسے ہوش رہے نا یہاں آنے کا، وہ آج تک یہ نہ جان سکی کہ تم میری بہن نہیں بیوی ہو۔ نجمہ ہنسنے لگی تو احمد کہنے لگا ویسے تمہارے لیے بہت قربانی دی ہے میں نے۔ وہ بے وقوف ہے نا، رات میں نہ جانے کیسے کیسے نائٹیز پہن کر مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے لیے تو میں نامرد تھا مگر اپنی کوشش اس نے نہیں چھوڑی، اور دیکھو میں نے اس کے اتنا سب کرنے کے بعد بھی کبھی اسے گھاس تک نہیں ڈالی، تم سے مخلص رہا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بے ساختہ رونے لگ گئی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور حمزہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ میں نے اس رات ان پر کچھ ظاہر نہیں کیا، اور اگلے ہی دن جب احمد آفس چلے گئے تو میں نجمہ کے پاس گئی اور اسے کہا کہ حمزہ کے نام کچھ پراپرٹی کرنی ہے تو تم ان پیپرز پر سائن کر دو۔ پراپرٹی کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس نے بنا پیپرز پڑھے سائن کر دیا، جس کے بعد حمزہ اب لیگلی میرا بیٹا بن چکا تھا۔ اس پر نجمہ کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے بعد میں احمد کے پاس آفس گئی اور اسے بھی یہی کہا کہ میں نئی پراپرٹی خرید رہی ہوں جو کہ میں تمہارے نام کروں گی، تو ان پیپرز پر سائن کر دو۔ اس نے بھی پیپرز پر سائن کر دیے اور یہ خلا کے پیپرز تھے۔ اب میں آزاد تھی۔ میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، اور آج بھی جب وہ دونوں میرے پیٹھ پیچھے اپنے کمرے میں موجود تھے، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، تو میں کمرے میں گئی۔ مجھے ایسے آتا دیکھ کر دونوں ہی چونک گئے۔ میں نے سب سے پہلے احمد کو زوردار تھپڑ رسید کیے، پھر دونوں کے منہ پر کاغذات مار دیے جس میں کہ اب حمزہ پر ان کا کوئی حق نہیں تھا اور احمد سے میرا نکاح ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں کو سامان باندھ کر نکلنے کو کہا۔ نجمہ بہت رو رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، مگر میں نے ان پر ترس نہیں کھایا جیسے انہوں نے مجھ پر نہیں کھایا تھا۔ پیسوں کے لیے انہوں نے میری زندگی برباد کر دی، مگر اللہ انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں رکھتا، وہ سچ کو سامنے لے ہی آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو پھر لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔